हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अवनीश सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल राइड वे एग्जाम पर आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने कल पूर्ण तरीके से बैठकी व्यवस्था यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट को ख़त्म कर दिया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर हिंदी में भी इसको कैलेंडर ही बोलते हैं, की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीजें आपको बता देना चाहते हैं जो इसकी बेसिक है। ठीक है, कैलेंडर में देखिए क्या होता क्या है कि कोई एक डेट, ठीक है, डेट होती है कैलेंडर में। डेट होगा, मंथ होगा और ईयर होगा। उसमें एक प्रॉपर, जैसे 15 अगस्त 1947 को दे दिया बुधवार है, तो आपसे पूछेगा 26 जनवरी 2007 को दिन बताइए। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक है तो उसको हम लोग कुछ समझ लेते हैं। साधारणतः पहले हम बात करते हैं वर्ष की। ठीक है, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक वर्ष होता है साधारण, एक वर्ष होता है लीप। ठीक है, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो। साधारण वर्ष, ठीक है, साधारण वर्ष, दूसरा होता है लीप वर्ष। लिखते चलिएगा, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक, साधारण वर्ष में 365 दिन, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? साधारण वर्ष में 365 दिन, ठीक, दिन, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब हम ये पता कैसे करेंगे कि मतलब ये वर्ष साधारण है या लीप है? ठीक है, अभी हम वर्ष की बात कर रहे हैं, वर्ष मतलब ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ईयर। अभी हम लोग सिर्फ वर्ष की बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ वर्ष के ही चक्कर में रहिएगा। आगे की जो भी बात है आप उसको मत सोचिएगा। आपने अभी तक कैलेंडर कहीं भी पढ़ा होगा, तो आप जो भी पढ़े हैं सब भूल जाइए। जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब हम पढ़ा देंगे तो आप पूर्ण तरीके से कैलेंडर में पारंगत हो जाएंगे। आपको ये गारंटी हम दिलाते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और बहुत ही कम समय में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप पता कैसे करेंगे कि भाई ये साधारण वर्ष है लीप वर्ष है? ठीक है, पता कैसे करेंगे? पता कैसे करेंगे कि साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है? ठीक है, आप पता ऐसे करेंगे, यदि वर्ष को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि वर्ष को 4 से डिवाइड कर देंगे, यदि कट जाएगा या पूर्णांक आएगा, ठीक है, या पूर्णांक आएगा, पूर्णांक प्राप्त होगा, तो जो वर्ष होगा हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। क्या होगा? वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। क्या होगा? वर्ष हमारा लीप वर्ष होगा। तो वर्ष हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होगा। जैसे 2008, ठीक, कॉमा 2020, कॉमा 2020 हो गया, 2008 हो गया, कॉमा 2028, ठीक, और 2004, ठीक, और आप ले लीजिए आदि। ठीक है, ETC। जो वर्ष आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, वो वर्ष आपका लीप वर्ष होगा, और जो वर्ष 4 से डिवाइड नहीं होता है तो आपका कौन सा वर्ष होगा? साधारण वर्ष। ठीक है,
दूसरा, अब साधारण वर्ष जो होगा, यहाँ देखिए साधारण वर्ष जो वर्ष डिवाइड करेंगे 4 से तो पूर्णांक यानी कि कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं, यानी कि इसका मतलब है पूर्णांक नहीं मिलेगा, पूर्णांक नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे 2002, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013 ETC, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें, किसी को ले लीजिए, अब 2010 को ले लीजिए, 11 को ले लीजिए, 4 से डिवाइड करिए, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, डिवाइड नहीं हुआ पूर्णांक, इसलिए कौन सा वर्ष हो गया 2011, साधारण वर्ष हो गया। 2013 ले लीजिए, 2013 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, ठीक है, 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 53.25, ठीक है। देखिए पॉइंट में आ गया, यानी कि ये कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष। इसकी बात की जाए, अगर आप किसी को भी ले लेते, जैसे 2008 लीजिए, 2008 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 502 आ गया, कौन सा वर्ष होगा, लीप ईयर होगा, लीप वर्ष होगा। दूसरा लीजिए, 2000 ले लेते हैं पूरा, 4 से डिवाइड कर देते हैं 500, ये कौन सा होगा, ये भी लीप ईयर होगा, ठीक, बात समझ में आ रही है। यदि किसी भी वर्ष को हम 4 से डिवाइड करते हैं, यदि वह वर्ष 4 से डिवाइड हो जाता है पूर्ण तरीके से, यानी कि पूर्णांक प्राप्त होता है, तो वो हमारा कौन सा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। यदि वो 4 से डिवाइड नहीं होता है तो कौन सा वर्ष होगा, साधारण वर्ष होगा, ठीक है। लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365 होती है। कितनी होती है, 365 होती है। इसमें एक दिन, ठीक है, 366। अब यहीं पे बात की जाए, ठीक है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है, फरवरी 28 दिन की होती है। लेकिन लीप ईयर में फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, फरवरी हमारी 29 दिन की हो जाती है। कितने दिन की हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि लीप ईयर है तो फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, यानी कि फरवरी हमारी 29 दिन की होगी। और यदि लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है, तो उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। जैसे 2020 में फरवरी 29 दिन की है, ठीक है, 2024 में फरवरी हमारी 29 दिन की होती है, ठीक है, और बाकी साधारण वर्षों में फरवरी हमारी 28 दिन की होती है, ठीक है। ये 4 साल में एक बार ऐसी कंडीशंस आती हैं, ठीक है। यदि 3 साल साधारण वर्ष है तो चौथा साल लीप वर्ष होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी गति करती है, ठीक है, घूमती है, जो सूर्य का चक्कर लगाती है 365 दिन, ठीक है, 8 घंटे का समय लेती है, ठीक। और यही 8 घंटे हमेशा 3 साल बाद 24 घंटे का निर्माण कर देते हैं। तो यानी कि चौथे वर्ष में हम लोग एक एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा मतलब एक दिन जोड़ देते हैं, इसलिए पूरा कैलेंडर हमारा बराबर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। ये होता क्यों है, अगर आपको समझना है, क्योंकि देखिए पृथ्वी जो चक्कर लगाती है 365 दिन, ठीक, और 6 घंटे का समय लेती है, ठीक। अब यही 4 साल में, 4 वर्ष में 6 घंटे को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना घंटे हो जाएगा, 24 घंटे 4 साल में। तो ये 24 घंटे एक दिन का निर्माण कर देता है, तो यही एक दिन लीप ईयर में जुड़ जाता है, ठीक है। पृथ्वी, ठीक है, अगर आप सीधी भाषा में समझें तो ये सूर्य है हमारा, ठीक, और ये कहीं पृथ्वी है,
पृथ्वी सूर्य की दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में गति करती है। तो पृथ्वी अपना एक चक्कर 365 दिन 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। ठीक, पृथ्वी अपना एक चक्कर हमारी पृथ्वी, आपको पता है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों साइड परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी अपनी परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे में पूर्ण करती है। यदि 6 घंटे की एक्स्ट्रा हो गया एक साल में, अब यही अगर 4 साल में देखा जाए तो 4 साल में 24 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो चौथा वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है इस 6 घंटे को बराबर करने के लिए। तो कैलेंडर हमारा 6 घंटे एक्स्ट्रा होता चला जाएगा। तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि मतलब दिन कहाँ रखेंगे हम लोग। तो उसी को इक्वल करने के लिए, यानी कि उसी को विराम मतलब एक समान पोजीशन बनाने के लिए लीप वर्ष का प्रयोग किया गया। इसमें 366 दिन हो जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा इसलिए आता है क्योंकि ये जो 6 घंटे 4 साल में जुड़ जाते हैं, 4 साल में ये लोग मिलकर 6 चौका 24 घंटे का निर्माण करते हैं, जो कि एक दिन के बराबर होता है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लिए हो तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक, इसी में एक कंडीशन होती है, आपको हम थोड़ा ज्योग्राफी में लेके चलते हैं। ये इसकी डिस्टेंस होती है मिनिमम, ठीक है, और यहां से इसकी डिस्टेंस हो जाती है मैक्सिमम। इसको बोलते हैं, ठीक है, उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। ये होता है 3 जनवरी को। और इसको बोलते हैं अपसौर। ठीक, ये होता है 4 जुलाई को। जिस दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी होती है उसे हम लोग उपसौर बोलते हैं। जब दूरी अधिकतम हो जाती है उसे हम लोग अपसौर बोलते हैं। ये शायद 147 मिलियन के आसपास होता है, 147 मिलियन, और ये शायद होता है 152 मिलियन। ये डाटा देख लीजिएगा, संभवतः इतना ही होता है। ठीक है, 147 मिलियन और 152 मिलियन के आसपास होता है, हम बता देंगे आपको, इसको मत लिखिएगा। और यहीं पे ये और एक ये स्थित आती है, ये 21 मार्च की स्थित होती है और ये 23 सितंबर की स्थित होती है। ठीक, इस दिन 21 मार्च ठीक बराबर 23 सितंबर, इस दिन बराबर रात। ठीक है, दिन और रात आपस में बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अरे सॉरी, ये 3 जनवरी को नजदीक होता तो ये अपसौर होगा, अपसौर होता, ये उपसौर होगा, ये उपसौर होगा। ठीक है, 4 जुलाई इस दिन सबसे नजदीक होता है, इस दिन सबसे दूर होता है। तो अप मतलब नजदीक, उप मतलब दूर, ऐसा याद करिएगा। 3 जनवरी को सबसे नजदीक यानी कि अपसौर, और 4 जुलाई को सबसे दूर यानी कि उपसौर। ठीक है, और 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, भूगोल ज्योग्राफी का है, आप इसको अपनी जानकारी के लिए नोट कर सकते हैं। जब ज्योग्राफी कोई पढ़ाएगा तो ये आपको बताएगा। हमने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको इसको बता दिया है। आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग थोड़ा एक स्टेप आगे चलते हैं, हम रब कर दे रहे हैं। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। इसको भी कहीं आप साइड में नोट कर लीजिएगा, ये आपको काम देगा। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस दिन दिन और रात बराबर होते हैं? तो आपका 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। उपसौर जो होता है हमेशा 4 जुलाई को होता है, अपसौर हमेशा 3 जनवरी को होता है। ठीक है,
आजकल भाई प्रयागराज में इस समय टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम बहुत तेज से फैला हुआ है। भाई जितने प्रयागराज वासी हैं, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ये थोड़ा विशेषकर ध्यान दीजिएगा अपनी सेहत के ऊपर, ठीक है। और फिर हम लोग चलते हैं एक थोड़े से लेवल के ऊपर। हमने वर्ष की बात कर ली, ठीक है। अब देखिए वर्ष में कितना 365 दिन होते हैं, ठीक है। यदि हम 100 वर्ष को लिख लें, ठीक है, 100 वर्ष। अब ये 100 वर्ष मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं? यदि 100 वर्ष मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी। क्या बोलते हैं? शताब्दी, ठीक है। 100 वर्षों के समूह को हम लोग शताब्दी बोलते हैं। अब भाई शताब्दी भी होती है तो कोई लीप शताब्दी भी होगी, ठीक है। शताब्दी है तो भाई लीप शताब्दी भी होगी। तो क्या होगी? लीप शताब्दी, ठीक है, लीप शताब्दी भी होगी। अभी इस बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीप शताब्दी वो होती है जो 400 से, ठीक है, 400 से विभाजित हो या 400 से कटे, ठीक है। जैसे अगर हम उदाहरण लें 1200, 1600, 2000, 800, 400, ठीक, ठीक है। इतने जो शताब्दी हैं हमारे लीप शताब्दी हैं। वहीं हम शताब्दी की बात करें तो 100, 200, 300, 500, 600, डॉट डॉट एंड सो ऑन, 2001, अब 2002, ये सब जो है हमारी लीप शताब्दी में आती है, सॉरी शताब्दी में आती है, ठीक है। ये सब, और लीप शताब्दी में कौन सी आती है? जो 400 से डिवाइड हो जाती है। बातें आपको समझ में आ गई? यदि शताब्दी की बात करें, शताब्दी हमारी यदि 400 से डिवाइड नहीं होती है, 400 से अगर हम भाग दे रहे हैं, आप वो छोड़ दीजिए। यदि आपकी लीप शताब्दी होगी तो 400 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि 400 से विभाजित नहीं होती तो ऑटोमेटिक आपकी कौन सी हो जाएगी? शताब्दी हो जाएगी। यदि आप ये चीज देखें, जैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि 96 कहीं लिखा है, ठीक है, ये 96 ईस्वी की बात कर रहा है, चलिए हम 1996 ले लेते हैं, ठीक है। नहीं 1996, हम 1996 लेंगे, ठीक है। 96 ईस्वी, 97 ईस्वी, 98 ईस्वी, 99 ईस्वी एंड 100 ईस्वी, ठीक है। आप इसमें बताइए साधारण वर्ष व लीप वर्ष, ठीक है, ठीक। लीप शताब्दी भी यानी कि लीप वर्ष में ही काउंट होती है। जैसे कि आप देखिए 96 को हम 4 से भागा दे दें, 4 से, 4 दूनी 8, 24 होगा 96, तो भाई ये कौन सा वर्ष होगा? ये लीप शताब्दी होगी 96, ठीक है। तो 97 4 से नहीं कटेगा, 98 4 से नहीं कटेगा, 99 4 से नहीं कटेगा। यदि अब जो ध्यान देने वाली बात है, देखिए 100 तो 4 से कट जाएगा, 4 25 हम 100, लेकिन 100 जो है हमारी, 100 को हम शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। 100 वर्षों के समूह को शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी को लीप होने के लिए इसको 400 से कटना चाहिए, जो कि 400 से नहीं कटेगा, इसलिए 100 ईस्वी भी हमारी क्या हो जाएगी? साधारण वर्ष में आएगा। मेन पॉइंट कहाँ पे है? मेन पॉइंट ये है जिसको हमने गोला किया है। 100वीं ईस्वी जो होगी हमारी साधारण वर्ष होगा, ठीक है। वो लीप वर्ष इसलिए नहीं होगा क्योंकि लीप वर्ष होने के लिए शताब्दी को 400 से विभाजित होना नेसेसरी है, ठीक है। इतनी बातें अगर आपने समझ ली हो तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं थोड़ा एक कदम और आगे, यानी कि फिर हम लोग बात करेंगे मंथ यानी कि महीने की, ठीक है। साधारण शताब्दी जो 400 से विभाजित ना हो, लीप शताब्दी जो 400 से विभाजित हो।
ठीक है। साधारण शताब्दी में फरवरी 365 दिन की, लीप शताब्दी में फरवरी 366 दिन की, सॉरी फरवरी 29 दिन की होगी। ये 365 दिन, ये 366 दिन, फरवरी इसमें हो जाएगी 29 दिन की, इसमें फरवरी हो जाएगी 28 दिन की। ठीक, आप इतना होशियार हो ही गए होंगे कि बातों को आप समझ सकते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए। फिर आपको हम 2 क्वेश्चन आज जाते जाते रटवा के हम जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से दिख रहा है, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। इसको भी आप कहीं साइड में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उपसौर क्या होता है, अपसौर को क्या होता है जागृति में। ठीक है, और ये भी लिखना होगा, कहीं लिख लीजिएगा, सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून। ठीक है, सबसे बड़ा दिन यानी कि सबसे छोटी रात। ठीक है, बाकी हम बड़ा दिन मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो 25 दिसंबर से दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इससे इसका कोई लॉजिक नहीं है। आपने अगर इसको नोट कर लिया हो तो हम इसको भी रख सकते हैं। और आज एक खतरनाक सेशन हमारा चल रहा है इसका कैलेंडर का। आप इस कैलेंडर को पढ़ने के बाद भूल के दिखाइए, हम आपको चैलेंज करते हैं, भूल के दिखाइए। ठीक है, आप कहीं भी पढ़े हो एक बार इससे कंपेयर जरूर करें हमारे कैलेंडर को, जहां भी आप पढ़े। चलिए अब हम लोग चलते हैं मंथ। ठीक, इसमें बात करते हैं मंथ। मंथ मतलब महीना। ठीक है, महीना। अब यहाँ हम बात करेंगे हिंदी या अंग्रेजी, हम बात यहाँ पे करेंगे इंग्लिश महीने की, क्योंकि हिंदी महीना किसी को याद तो होगा नहीं। किसी को अगर याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दे। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। हमको तो याद है, आपको अगर याद है तो आप बताइए। ठीक है, हम लोग चलते हैं सर्वप्रथम हिंदी में लिखेंगे जनवरी। ठीक है, जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल। ये अगर गलत होगा तो देख लीजिएगा हिंदी। मई, जून, ठीक, 7 जुलाई, 8 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इतनी बातें अगर क्लियर हैं, दिसंबर दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है, देखिए जनवरी आपकी होती 31 दिन की, फरवरी आपकी 28 या 29 दिन की होती है, मार्च आपकी 30, मार्च 31 दिन की, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, ठीक, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 31 दिन। ठीक है, यदि आप इतना बात समझ पाए तो हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। जनवरी जो होती है, एक जनवरी माह में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31। फरवरी माह में दिनों की संख्या 28 या 29 होती है। यदि साधारण वर्ष है तो दिन की संख्या 28, साधारण वर्ष तो दिन की संख्या 28। यदि लीप वर्ष है
तो दिन की संख्या 29, ठीक है। मार्च में दिनों की संख्या 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई अगस्त में 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। आप याद कैसे करेंगे? देखिए, आप अपने पंजे को ऐसा मोड़ के मुट्ठी बना लीजिए। जनवरी जो आपका ये उठा हुआ पोर्शन है, ठीक है, यानी कि जो हड्डी है, जो एक नी टाइप का बन रहा है, इस पे आप जनवरी से स्टार्ट कीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि जो ऊंचा वाला पोर्शन है, यानी कि जो दो उंगलियों के बीच में जो गड्ढा है, इस पे जो भी दिन आएगा वो 30 का होगा, ठीक है। और जो ऊंचे वाले पोर्शन यानी कि हड्डी पे हमारे जो बोन पे आएगा वो दिन महीना 31 का होगा। जैसे जनवरी 31 का, फरवरी 29 से 28 का होता है, मार्च आगे देखिए, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। अब दूसरा काम हम लोग क्या करेंगे, देखिए, इसमें दिन होते हैं 31। इस चीजों को समझने के लिए इतना अगर आपने समझ लिया हो तो हम चलते हैं यहाँ पे एक छोटा सा और लेते हैं सप्ताह, ठीक है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। 7 दिनों में संडे यानी कि रविवार, मंडे यानी कि सोमवार, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार, वेडनेसडे यानी कि बुधवार, थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार, सैटरडे यानी कि शनिवार, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 दिनों की संख्या कितनी होती है? 7, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे विषम दिन, ठीक है। विषम दिन क्या होता है? विषम दिन यदि दिनों की संख्या को हम लोग 7 से भाग देंगे तो जो शेष आएगा, दिनों की संख्या को हम लोग दिन, ठीक, दिनों की संख्या डिवाइड बाई 7, तो बराबर जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? हमारा विषम दिन, ठीक है। क्या होगा? विषम दिन। अब हम लोग यहां से निकालेंगे विषम दिन। क्या निकालेंगे? विषम दिन। विषम दिन, ठीक है। यहां भी लिखेंगे हम लोग फिर विषम दिन। अब देखिए, यदि 31 को हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 चौक 28, 2 30, 3 शेष बचेगा। 30 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का शेष 2 बचेगा। यदि 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 0 बचेगा। यहीं 29 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष 1 बचेगा, ठीक है। तो जनवरी में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? यदि इसको हम यहाँ पाई मार दें, ठीक है। जनवरी में विषम दिन की संख्या 3, और फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मार्च में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3, ठीक है। ये 3 2 कहाँ से आ गया? यहाँ से देखिए, यदि 21 को हम 7 से भाग दे देते हैं तो विषम दिन हमारे 3 आ गए। अब ये विषम दिन होता क्या है? जैसे किसी भी हम लोग एक महीने को एक हफ्ते में अगर डिवाइड किया जाए, देखिए साधारणतया एक महीने में 4 या 5 हफ्ते आते हैं, ठीक है। 4 हफ्ते तो मिनिमम होंगे। यदि संडे से स्टार्टिंग किया जाए, किसी महीने में 4 रविवार पड़ते हैं और किसी महीने में रविवारों की संख्या 5 पड़ जाती है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो इसी को निकालने के लिए हमको दिनों की आवश्यकता पड़ी। किसकी? विषम दिनों की। कैलेंडर में विषम दिन एक बहुत बड़ा मायने रखता है। यही खेल पूरा आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। कैलेंडर निकालने का मेन मोटिव होगा विषम दिन, ठीक। हम विषम दिन से स्टार्ट करेंगे सब कुछ निकालना। तो आपको याद होना चाहिए, फरवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में यदि 28 दिन की है फरवरी तो विषम दिन 0 होंगे। यदि 29 दिन की फरवरी है तो विषम दिन 1 होंगे। मार्च में 31 दिन होते हैं तो विषम दिन 3। अप्रैल में 30 दिन होते हैं तो विषम दिन 2। इसी प्रकार से विषम दिन हम याद करेंगे। जिस महीने में 31 दिन होंगे उस महीने में विषम दिनों की संख्या 3 आएगी। यदि महीने में 30 दिन है तो विषम दिनों की संख्या 2 आएगी। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए कहीं, ठीक है।
ठीक है। महीनों की संख्या 12 होती है, सप्ताहों में दिनों की संख्या 7 होती है, 7 दिनों के समूह को ही हम लोग सप्ताह बोलते हैं, और 12 महीनों के वर्ष, 12 महीनों के समूह को हम लोग वर्ष बोलते हैं। ठीक है, अब विषम दिन पता ही चल गया है आपको। ठीक है, अब यही एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम हमेशा संडे को 0 से प्रदर्शित करेंगे, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6। ठीक है, यदि संडे को कहीं बात की जाएगी तो वहां संडे के लिए कोड हमारा 0 होगा। ये क्या है कोड, इसको लिखिए, हम फिर कहीं लिखा देंगे, अभी साइड में यहाँ लिखा दे रहे हैं, घबराइए मत। ठीक है, क्योंकि विषम दिन की जरूरत बहुत पड़ेगी जब हम लोग कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब वहां भाई दिन कौन याद रख पाएगा इतना, तो हम लोग डायरेक्ट संडे की अगर बात की जाएगी, रविवार की बात होगी, रविवार के लिए कोड हम लोग 0 यूज करेंगे, सोमवार, ठीक है, सोमवार के लिए कोड 1, मंगलवार के लिए कोड 2, बुधवार के लिए कोड 3, बृहस्पतिवार को कहीं कहीं गुरुवार भी बोलते हैं या वीरवार भी बोलते हैं, इसके लिए कोड 4, शुक्रवार के लिए कोड 5, शनिवार के लिए कोड 6, बृहस्पतिवार को या गुरुवार भी बोलते हैं, इसी को कहीं कहीं वीरवार भी बोलते हैं। ठीक है, रविवार को 0, ठीक, रविवार, संडे, रविवार, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। रविवार, इसमें देखिए 7 दिनों को दर्शाया गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, बृहस्पतिवार गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5 और शनिवार का 6। यदि हम बोले कि छठा दिन कौन सा होगा हमारा, शनिवार होगा, 0 वाला दिन कौन सा होगा, रविवार होगा। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। बस आप इतना जितना बताते जा रहे हैं इसको नोट करते जाइएगा, नोट तो जरूर करिएगा, नहीं तो आप सब भूल जाएंगे, और भूल जाएंगे तो भाई मजा नहीं आएगा, क्योंकि जब हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप मेहनत करेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, अभी हम आपको बस बता रहे हैं विषम दिन होता क्या है, कि निकालना हम फिर सिखाएंगे आपको। ठीक है, इसको हो गया होगा, ये हम लोग साफ कर दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो आपको पता हो गया होगा एक साल में कितने विषम दिन होते हैं। अब ये आप निकालिए, अब एक वर्ष में बताइए विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। चलिए, एक वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, यदि वर्ष साधारण है। चलिए बताइए, एक वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी होती है। चलिए, इसी के बाद हम छोड़ देंगे आप लोग को, 2 क्वेश्चन यहाँ से हमने बोला था आपको करा के जाएंगे। चलिए, एक वर्ष है, ठीक है, वर्ष यदि साधारण है, साधारण वर्ष, ठीक, सेकंड है यदि वर्ष लीप है, ठीक, लीप है, लीप वर्ष है, तो ठीक, यदि साधारण है वर्ष है तो विषम दिन कितने होंगे, ठीक, यदि लीप वर्ष है तो विषम दिन कितने होंगे। अब
अभी यहाँ से बहुत ही अच्छा चीज निकल के सामने आएगा। ठीक है, यदि साधारण वर्ष की बात करते हैं, जनवरी में 3 दिन, फरवरी में 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब हमने बोला था इतना तो दिन हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, विषम दिन के लिए क्या करते थे, जोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे। यदि यहाँ पे देखा जाए 2, 2, 4, 3, 7, इसको हम काट दे रहे हैं। 2, 2, 4, 3, 7, इसको भी हम काट देते हैं। तो बचा कितना, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15। यदि 15 से 7 से हम भाग दे दें तो विषम दिन के 7 दूनी 14 गया। विषम दिन कितना बचा, 1। शेष कितना बचा, 1। देखिए 7 भागे 15 कर दें, 7 दूनी 14, तो शेष कितना आया, 1। तो यही जो एक शेष आ रहा है ये हमारा क्या होगा, विषम दिन। क्या होगा, विषम दिन। एक वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी हो गई, 1। यही लीप वर्ष में बात की जाए तो फरवरी हमारी कितनी दिन की हो जाएगी, फरवरी हमारी 1 दिन की हो जाएगी।